हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको एक मास्टर क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। किसके बारे में? सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस के बारे में। अब मेरे को पता है कि आप में से कई लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं क्या नहीं वो सब पता होगा, बट स्टिल 90% लोग इसको गलत यूज़ कर रहे हैं, 90% लोग इसको गलत ड्रॉ कर रहे हैं, 90% लोग गलत इसको समझ रहे कि सपोर्ट का काम गलत समझ रहे, रेजिस्टेंस का काम गलत समझ रहे, राइट? तो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। आपको ना बीच वीडियोज में मैं ना टिप्स भी दूंगा कि आपको ना जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो वो टिप्स के लिए एटलीस्ट आप ना पूरा वीडियो देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होगा। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, अगर आपको ट्रेडिंग में थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप बिगिनर हो, कोई भी केस हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। और मेरी आवाज़ थोड़ी सर्दी वाली आ रही होगी क्योंकि ऑब्वियसली सर्दी आई है थोड़ी सी, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ करना। इसके अलावा बिना कोई टाइम पास किए हम बढ़ते हैं वीडियो में। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो ना इस वीडियो में मैं आपको ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं थोड़ा डिस्कस करते हैं सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बारे में कि ये होते क्या है। देखो, सपोर्ट जोन्स वो होते हैं जहाँ से बाइंग आती है, जहाँ से ना मार्केट बाउंस करता है, बार बार बाउंस करता है, बार बार यहाँ से बाइंग आती है, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। और रेजिस्टेंस जोन वो होते हैं कि जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेता है, बार बार मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाता, ऊपर आता है वहीं से वापस सेलिंग आ जाती है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। सिंपल। ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन ये होता है कि मार्केट आपको पता है जिग जैग डायरेक्शन में मूव करता है। तो जब जिग जैग डायरेक्शन में मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, जैसे ऊपर या नीचे, तो वो एक ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, और वो ट्रेंड को मार्क करने के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन। हम क्या मार्क करते हैं उसके अंदर? जो भी मार्केट हायर लोज बना रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये एक हायर लो, फिर ऊपर गया ये एक हायर लो, फिर ऊपर गया ये एक हायर लो, राइट? तो ये और ये सारे जो दिख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं हायर लोज, इनको हम मार्क करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। अब ये एक तो ऐसी हो सकती है ना, तो ऐसी हो सकती है। ठीक है, ये अप ट्रेंड के लिए, ये डाउन ट्रेंड के लिए। सिंपल। अब ट्रेंड लाइन का टॉपिक ना हमारा थर्ड टॉपिक है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को हम लास्ट में रखते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को। तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं ना सबसे पहले ये सपोर्ट्स हटा दूंगा और आपके सामने ना थोड़ा ड्रॉ करने की आपको प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, अब ये पहले के रखूँ या इसको भी हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब ना इतने मार्केट में मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। देखो, मार्केट अभी ना ये गोल्ड का चार्ट है, ये ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो मेरे पास प्रीवियस कोई भी चार्ट मौजूद नहीं है, तो मेरे को इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जाऊँगा 30 मिनट्स पे। ठीक है, 30 मिनट्स पे मैं आ गया। 30 मिनट्स या 1 आवर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं 30 मिनट से करता हूँ। 30 मिनट्स में मैं आ गया, मेरे को ना अब ऐसे जोन्स देखने जहाँ से मार्केट बार बार रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ना मेरे को ये एक जोन दिख रहा है। ठीक है, इस जोन को अगर मैं मार्क कर दूंगा तो आप देख सकते हो, इसको मैं अगर पीछे खींचूँ, यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया था, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ पे एक स्लाइड ब्रेकआउट दिया था, वो ट्रैप हो गए थे, फिर रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, ये एक रेजिस्टेंस जोन हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ये एक जोन हो गया। अब दूसरा जोन हमको क्या दिख रहा है? दूसरा जोन हमको दिख रहा है ये। ठीक है, ये दिख रहा है क्या? देखो, मैं खुद अभी श्योर नहीं हूँ। ठीक है, मैं बस बना के देख रहा हूँ। मैं 15 मिनट पे अगर जाता हूँ तो मे बी ये जोन नहीं है। ठीक है, हम इसको शिफ्ट करेंगे थोड़ा ऊपर यहाँ पर, राइट? ठीक है, अब ये जोन है। क्यों ये जोन है? यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से फिर ब्रेकआउट देके सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर एक ब्रेकडाउन दिया। अब आपको एक टिप नंबर 1, जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है और वो वापस ऊपर चल जाता है ना उसी जोन में, या मतलब वो फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन बन जाता है ना, तो उस जोन को आपको मार्क नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ना, ये जोन को आपको मार्क नहीं करना है। ठीक है, ये जोन है लिक्विडिटी वाला जोन या फिर फेक ब्रेकडाउन वाला जोन। आपको मार्क करना है नॉर्मल आपके सपोर्ट्स, मतलब नॉर्मल जहाँ से मार्केट सबसे ज़्यादा रिजेक्शन या सपोर्ट ले रहा है, वही वाले जोन सिर्फ। ठीक है, उसका ब्रेकआउट फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, मैं उनको मार्क नहीं कर रहा हूँ। उन जोन्स का मेरा मतलब नहीं है, वो लिक्विडिटी वाले जोन से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टिप नंबर 1।
इसके अलावा हमको और कहीं जोन दिख रहा है क्या, हम देखते हैं अभी। ठीक है, अ, ये एक जोन मुझे दिख रहा है, राइट। ये एक जोन यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब सही जोन है ये भी। आप अगर इसको थोड़ा एडजस्ट कर लोगे ना टाइम फ्रेम चेंज करके, तो ये और परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ये जोन को मार्क करता हूँ ना, तो यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रिजेक्शन सपोर्ट सपोर्ट, यस। तो ये ज़्यादा बेटर जोन है। आप देख सकते हो कि मैं खुद यहाँ पे जोन्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको चेंज भी कर रहा हूँ। आपको भी यही करना है। अगर आपके जोन्स सबसे मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट नहीं हो रहे ना, तो वो जोन गलत है। ठीक है, आपको बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए ये ध्यान में रखना है कि वो मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट हो। ठीक है, अगर वो मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट हो रहे देन इट्स ए करेक्ट जोन, सिंपल, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी, अगर मैं इसको और ऊपर लेता हूँ, ब्रेकआउट सॉरी ब्रेक डाउन दिया, आके रीटेस्ट यहीं से कर रहा है वापस, राइट। और वो फिर वापस से जब ये पूरा ट्रैप हो गया, यहीं से वापस सपोर्ट ले रहा है और इसी के पास आके मार्केट रुक गया है। ठीक है, तो इस तरह के आपको जोन्स बनाने हैं। अब इसके अंदर और एक टिप मैं आपको देता हूँ। कई लोग जोन्स ना ऐसे बनाते हैं, लाइक सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर रेज को यूज करके। इनको मत यूज करो। आप जोन्स कभी भी ना, रेक्टेंगल टूल है ट्रेडिंग व्यू में, रेक्टेंगल टूल यूज करो और एक जोन बनाओ, ना कि एक लाइन। एक लाइन उतना ज़्यादा अच्छे से प्रिसाइजली रिस्पेक्ट नहीं हो सकती जितने ये जोन्स होते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी ना इन जोन्स को बनाओ। ये टिप नंबर 2 हो गया अपना। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं आपने सीख लिया। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपको मैं एक और टिप देता हूँ, टिप नंबर 3। देखो, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सपोर्ट का काम है यहाँ से बाउंस होना, और रेजिस्टेंस का काम है यहाँ से रिजेक्शन देना, है ना। बट आपको ना इस नज़रिए से सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं देखना है। आपको किस नज़रिए से देखना है पता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होते हैं लिक्विडिटी जोन्स। ठीक है, इन जोन्स को आप लिक्विडिटी जोन्स समझो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा एंट्रीज होती है, बायर्स की भी सेलर्स की भी सबसे ज़्यादा एंट्रीज होती है। तो ट्रेड लेने के लिए आपको क्या काम आएगा पता है? आपको काम आएगा कि सबसे ज़्यादा एंट्रीज किसकी बन रही है इसके आसपास। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट बहुत बार रिस्पेक्ट कर देता है ना एक रेजिस्टेंस जोन को, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने बार जब मार्केट रिस्पेक्ट कर देता है ना एक जोन को, समझ जाओ कि एक ब्रेकआउट आ सकता है, राइट। तो उस तरह से भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हो और आपको उसी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अब इंडिकेटर्स के भरोसे मत रहो। आप अगर मेरा चार्ट देखोगे ना, मैं पीछे जाऊँ, आपको देखना मिलेगा कि मैंने कितने जोन्स बना रखे। सारे मैं सिर्फ जोन्स ही बनाता हूँ। देखो, मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था आपको। बस ये पार्ट देख के ना आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैंने इसके ऊपर 2 3 वीडियो बना दिए। ऑल राइट, तो आई होप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में तो आप क्लियर हो, कैसे ड्रॉ करते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े ट्रेंड लाइंस के बारे में। ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं? ये इस तरीके के जो हम लाइंस बनाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइंस ना, आपको मैं सबसे पहले तो बता दूं, देखो, हर मार्केट में या फिर हर चार्ट में ओपन करते ही आपको एक ट्रेंड लाइन बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इतना आप समझ जाओ, आपको हर बार ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आर इनफ। और जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट या जितना ज़्यादा अच्छे से काम ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स करते हैं ना, उतना अच्छे से ट्रेंड लाइंस नहीं करते। ये बात मैं आपको अभी बता देता हूँ क्यों नहीं करते, वो भी मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ना हम ढूंढते हैं कि मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया था क्या। लास्ट ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर बनाया था, राइट। देख सकते हो आप, मैंने इतना पहले यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया था। अब ये ट्रेंड लाइन कितनी प्रिसाइज है आप ज़रा ऑब्जर्व करो। 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7, राइट। 7 बार ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट वहीं से रिस्पेक्ट हुई है। यहाँ पे एक विक दिख रही है, ये मोस्ट प्रोबेबली न्यूज़ की कैंडल है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कई बार ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हुई है। और फाइनली जब ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के पास पहुंची, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे एक देख सकते हो आप कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी हुआ है। ठीक है, बायर्स की लिक्विडिटी ली गई है। बायर्स की लिक्विडिटी लेके यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, तो आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के भी भरोसे नहीं रह सकते। दूसरा ट्रेंड लाइन ना मैंने जस्ट इसके पहले ही बनाया था यहाँ पर, ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है। क्यों? अब देखो, ट्रेंड लाइन में ना लोग क्या कर सकते हैं पता है? लोग करते हैं कि मे बी लोग
इस तरीके की ट्रेंड लाइन बना देंगे, या फिर लोग इस तरीके की ट्रेंड लाइन बना देंगे, है ना। यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है। करेक्ट कौन रॉन्ग कौन हम नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि सभी करेक्ट है, उनमें भी ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है, मेरे ये लाइन में भी ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है। बट सही ट्रेंड लाइन कौन सी है? सही वो है जिसमें मैक्सिमम टाइम वो रिस्पेक्ट हो रही है, राइट। अब ये जो जोन है, इस पे मैंने ट्रेंड लाइन क्यों नहीं बनाया यहाँ पर? क्यों? क्योंकि ये अगेन फेक ब्रेकडाउन वाला जोन है। फेक ब्रेकडाउन वाले जोन्स को हम मार्क नहीं करते, ये भी एक फेक ब्रेकडाउन वाला जोन है, ठीक है। आप देख सकते हो ये भी एक फेक ब्रेकडाउन वाला जोन है, तो इन जोन्स को हम मार्क नहीं करते, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन में क्या हुआ, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया किया किया, जब वो फाइनली एक रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंचा ना, तब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, और ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ पे तो एक सपोर्ट मौजूद था, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आपको पता है ब्रेकआउट के बाद जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सपोर्ट का काम करते, तो यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया, वो सपोर्ट को मार्केट लेकर ऊपर यहाँ से गया है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि ये सपोर्ट यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है, तो डायरेक्टली सपोर्ट से ही मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है? मेरे लॉजिक के हिसाब से, या फिर मैं जो कंसेप्ट्स बताता हूँ उसके लिए, तो मार्केट को एक ब्रेकडाउन देना चाहिए और सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, वैसा ही होना चाहिए। बट यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे इससे जस्ट पहले ना एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है, वीक सेलिंग आई है, प्लस एक सपोर्ट मौजूद है, मतलब सेलर्स की लिक्विडिटी है, वीक सेलिंग है। दो कॉन्सेप्ट जिनके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, स्ट्रेंथ और वीकनेस और लिक्विडिटी, दोनों यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके मार्केट यहाँ से ऊपर गया, राइट। तो आपको ना टिप नंबर, कौन सा टिप नंबर चल रहा है मुझे याद नहीं, बट आपको एक और टिप दे देता हूँ मैं, ठीक है। ट्रेडिंग में ना आप किसी एक इंडिकेटर के भरोसे, या फिर किसी एक टूल के भरोसे, या फिर किसी एक स्ट्रैटेजी के भरोसे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको ना, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक सिंगल ट्रेड में, ठीक है, एक सिंगल ट्रेड में आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस को अप्लाई करना पड़ेगा, आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, आपको ट्रैप के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, और हो सके ना तो आपको फिबोनाची भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप एक ट्रेड में अप्लाई करते हो तो ही समझो कि आप ट्रेडर हो। अगर आप किसी एक इंडिकेटर या एक कोई चीज़ आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मे भी आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आपके पास इतने सारे कन्फर्मेशंस होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें से मैंने फिबोनाची के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर बना रखा है, लिक्विडिटी के ऊपर बना रखा है, ट्रैप्स के ऊपर बना रखा है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ये वाला वीडियो है। तो ये सारे वीडियोस ना इस वीडियो के बाद जाके आप चेक करो, मेरा चैनल एक्सप्लोर करो। मैं वो नॉलेज दे रहा हूँ जो नॉलेज लोग उनके पेड कोर्सेज में देते हैं, ठीक है। वो नॉलेज फ्री में आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जानना है तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो, स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट जानना है तो राइट वाला वीडियो देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।